फिरोजपुर शहर के टाउन हॉल के बाहर एकत्रित हुए समूह सामाजिक और धार्मिक संगठन के लोगों ने लोहड़ी त्योहार को अपने महान नायक दुल्ला भट्टी को समर्पित किया और 3 काले कृषि कानूनों की सैकड़ों प्रतियां जलाकर अपना रोष जताया। वहीं इस अवसर पर मौजूद समूह संगठन के लोगों ने किसान नायक दुल्ला भट्टी को याद किया, जिन्होंने मुगल शासकों द्वारा किसानों पर किए गए जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस अवसर पर किसानों को समर्पित बल्दी मिट्टी दे बोल नामक एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसे सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर एकत्रित किसान और किसानों के समर्थन में आए जन समूह के बीच वितरण किया जाएगा, जिसमें किसान, किसानी और उसके वजूद और किसान आंदोलन के दौरान की घटनाओं के बारे में कविता और कहानियों के रूप में बताया गया है। इस मौके मीडिया से बातचीत करते हुए बुद्धिजीवियों का कहना था कि किसान हमारा अन्नदाता है, अगर अन्नदाता ही नहीं बचेगा तो हम खाएंगे क्या। इसलिए केंद्र सरकार को इस कानून को किसानों के हितों के लिए जल्द से जल्द रद्द करते हुए वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर पहले से ही एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार कृषि पर लगाए गए काले कानूनों को वापस ले लें, नहीं तो आने वाले दिनों में ऐसे ही दिल्ली के मोर्चे पर किसानों का लगातार पहुंचना जारी रहेगा जब तक कि काले कानून वापस नहीं ले लिए जाते हैं। 40 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 47 दिन से ऊपर हो गए हैं और 60 से ऊपर जाने जा चुकी हैं। और वो अभी इतनी सर्दी में कोई ट्राली पे बैठा है, कोई ट्राली के ऊपर सो रहा है, कोई इधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है और जम के बैठे हुए हैं। और हमें लगता है कि जब तक ये कानून, काले कानून जो कृषि के नाम पे, कृषि के सुधार के नाम पे आए हैं, जब तक ये वापस नहीं हटते आज तब तक ना हमारे वो भाई बहन, वो किसान वापस आने वाले हैं। और हम लोग जो बारी बारी दिल्ली जाते हैं, वापस आते हैं, उनके पीछे एक ढाल बनकर खड़े हैं। अगर 10 वापस आते हैं तो 10 वहाँ से फिर जाते हैं, अगर 100 आता है तो 1000 और जाते हैं। आज लोहड़ी के दिन पर हमने उन काले जो कानून है, कृषि कानून, काले बिल जो है, 3 बिल है, उनके हमने लोहड़ी में जलाया है। पहले क्या था, हमारे जो रिवाज है पंजाब में कि हम काले तिल जलाते थे लोहड़ी वाले दिन और कहते थे ईश्वर आ दलिदर जा। और लेकिन आज हमारी जो समय की मांग है, ज़रूरत है, वो है आज इन कृषि को बचाना, किसानों को बचाना, किसानी को बचाना। इसलिए सबसे ज़रूरी ये हमें लगा कि आज लोहड़ी इस तरह से मनाई जाए और सिर्फ एक जगह नहीं, हमारे बाकी सब दोस्त किसान और अलग अलग तरह से, हम अकेले किसान नहीं हैं इसमें, मैं किसान नहीं हूँ, मैं एक कवि हूँ, एक अध्यापक हूँ, तो ऐसे सब लोग अलग अलग जगह पर ऐसी ही लोहड़ी मना रहे हैं। आप सुबह देखेंगे जब आप सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो 1, 10, 20 नहीं, हज़ारों जगह ऐसी लोहड़ियाँ मनाई गई होंगी और ऐसे काले कानूनों को आग में जला दिया गया होगा। क्या नाम है आपका? सुखजिंदर सिंह। सर, ये जो आज लोहड़ी के दिन जो जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने लोहड़ी, किस तरह लोहड़ी मनाई है और किन किन के द्वारा जो आज क्या क्या किया गया? जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ त्योहारों की। ये त्यौहार जो हैं, कोई भी त्यौहार जो हैं, वो किसी राजा के त्यौहार नहीं होते, ये लोगों के त्यौहार होते हैं और लोग राजा से रजिस्ट करते हैं इन त्यौहारों में। और इसी तरह हम लोगों ने, भारत के लोगों ने मिलकर इस बार जो हमारी फासीवादी गवर्नमेंट है वो उसके ख़िलाफ़ रजिस्ट करने के लिए इन त्योहारों को चुना है। पंजाब में लोहड़ी के साथ हमारे दुल्ला भट्टी जी का नाम जुड़ा हुआ है और ये रेजिस्टेंस का त्यौहार है, विरोध का त्यौहार है। और इसी विरोध को दर्ज करवाने के लिए हमने किसानों के हक़ में आज हम यहाँ पर लामबंद हुए हैं। और जो हमारी केंद्र सरकार, जो अब लोगों की सरकार नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मैंने हमारी सरकार कहा है, जो भारत की कही जाती सरकार जो भारतीयों की नहीं है, उन्होंने आज जो पिछले कुछ दिनों में प्रकरण में हमने देखा कि उन्होंने किसानों के और खेती के साथ मिलते हुए 3 कानून पास किए हैं और उन कानूनों को वो केंद्र लागू करना चाहती है सारे देश में एक साथ। एक ऐसा देश जो कई विभिन्न और विभक्तियों के से बना हुआ देश है, सम्मिलित देश है, जहाँ पर पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी है, मैदान भी है, जहाँ पर खेती के अलग अलग आयाम है, कहीं कुछ पैदा होता है, कहीं आसाम में चाय है, वहाँ पर एक जैसा कानून लागू करना चाहती है, सबको एक ही रस्से से वो फांसी देना चाहती है। तो उसी के ख़िलाफ़ आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा ये विरोध एक तरह से हम सिंघू, टिकरी और उस किसी भी बॉर्डर पर जो लड़ रहे हमारे किसान भाई हैं या लोग हैं, उनकी तरफ भेजी गई एक रसद है। ये रसद है, ये कुमक है उनके लिए। हम यहाँ से बैठे हुए वहाँ भी जाते हैं और यहाँ बैठकर उनके लिए दुआएं नहीं मांगते, एक्टिविस्ट और क्रिया कर रहे हैं। हमने आज यहाँ पर उन काले कानूनों की कापियाँ जलाई हैं और वो जलाकर हम
भारतीय सरकार को एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ लोगों सा व्यवहार कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हैं, लोगों के द्वारा हैं और लोगों के बिना आप कुछ नहीं हैं। हम भारतीय हैं, हम सम्मिलित हैं, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हैं, हम आसाम से गुजरात तक एक हैं और हमें कोई नहीं तोड़ सकता। अगर हमें कोई तोड़ना चाहेगा वो खुद टूट जाएगा, हम उसे इस दुनिया से मिटा देंगे। इसी जज्बे के साथ हम आज इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों के साथ हैं, लोगों के पेट के साथ हैं, लोगों के घरों के साथ हैं और इस देश को बसता रहने के लिए हम खड़े हैं। ये देश खुश होगा अगर हम खड़े होंगे। ये देश सबसे प्यार करता देश है, ये किसी का वैरी देश नहीं है और ये किसी से कभी भी बैर नहीं करेगा। ये ज़िंदा रहेगा, खुश रहेगा, आबाद रहेगा। सर ये ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਅਧਿਆਪਕ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ। ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦ ਥੋਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਇਆ 1907 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਚਿਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ। ਅੱਜ ਉਹ 113 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਬਿਰੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।